Good morning, folks. So, today is day 4, 4th of April, same breakfast. So, I would say कि everything is getting monotonous, or if we look at most of the population in India or across the country, we don't want to be monotonous. हम लोग को हर दिन कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए, एंजॉय करना है, फन करना है. वी वांट मोर मनी, वी वांट मोर एक्टिविटीज़. सो ये जो ब्रेकफास्ट है, आई डोंट थिंक मोस्ट of the people would like to have it every day. And not only about this meal, it's about 50% of my meals which I'm having on a regular basis. Again, I cannot play with options because सारी चीज़ें डेली प्रिपेयर करना, ऑप्शंस ढूंढने में भी टाइम लगता है. सो आई प्रेफर स्टेइंग विद जस्ट वन. सो and frankly, I'm liking it so far. और रही बात एक्टिविटीज़ की जो मैं कर रहा हूँ, लाइक बुक रीडिंग, वर्कआउट एंड रनिंग, आई एम लविंग देम टू. तो अभी लास्ट जो हम लोगों ने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ रहे हैं, उसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ बिहेवियर इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू मनी. और आगे जब मैं उस बुक में पढ़ रहा हूँ तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि हम लोग का जो माइंडसेट है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि many people are more driven towards a lottery ticket, क्योंकि लॉटरी टिकट के साथ एक ऐसा इमोशन जुड़ा हुआ है कि इन केस आप लॉटरी टिकट लेते हो और अगर आपकी लॉटरी लग गई तो आप लखपति करोड़पति बन जाओगे ऑल ऑफ अ सडन. एंड आप उसमें सेटिस्फाइड हो, बट यू डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड टू गेट द सेम मनी आउट ऑफ समथिंग एल्स. कि आप अगर किसी स्किल पे स्टडी करोगे या किसी स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ या अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं कोडिंग सीख रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ अपने फिजिक को बिल्ड करने के लिए, रनिंग कर रहा हूँ अपने एंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए. सो मुझे पता है ये सारी चीज़ें आज के लिए हेल्प नहीं करने वाली हैं. इट विल बी हेल्पिंग मी इन नेक्स्ट 10 years. सो एवरीथिंग ग्रोज स्लोली. सेम गोज विद इन्वेस्टमेंट, सेम गोज विद मनी. दैट्स अबाउट इट. एंड आई यूज़ किंडल टू रीड बुक्स. ऑल्सो मेरे पास वैसे तो वाइट पेपर पे पड़ी हुई है, बट आई प्रेफर रीडिंग इट ऑन किंडल बिकॉज आई कैन टेक इट एनीवेयर. इट्स हार्ड टू टेक कैरी द बुक. So that's about it. Definitely book reading is helping me a lot to gain more insights on how the world works and how the world has been working in the past in terms of psychology of money. At the gym साइकिल करके आए हैं और अभी आज करेंगे बैक. थोड़ा सा वार्म अप पहले करेंगे, उसके बाद फिर विल जंप इनटू द स्ट्रेट मेन वर्कआउट और उसके बाद कूल डाउन.
यहाँ पे रखना है आपको। जो आपका posture है ना, आप ऐसा उठा लो, ये हाँ, मतलब ऐसे नहीं उठा लो, ये उठा लो, हाँ, दूसरा बॉडी को ये उठा दो, आप नीचे की तरफ पुश करो, वेट अपना लेग को, हाँ, हैमस्ट्रिंग से नीचे पुश करिए, बॉडी पर मतलब जो फ्रंट बॉडी है उसको ऊपर की तरफ देख रहा है और इसको नीचे पुश करिए। मेरा घूमूंगा मॉब इसमें आ गया पैर के ज़्यादा वाइट रखने पड़ेंगे। नहीं वाइट ज़्यादा रखनी पड़ेगी, आप थोड़ा सा बार में रखिएगा। हाँ ठीक है। एक तो एक ग्रिप पहले ऊपर रहेगा, पहले इनको ऐसे बाहर और जब पुश करेंगे ना तो आपको नीचे मतलब बॉडी सीधे करते हो, नीचे बॉडी सीधे करते हो, और इसकी जगह पास है। यहाँ पे बॉडी अपने आप ऊपर वेट अपने आप ऊपर आ गया अच्छे से, आपका बॉडी आगे नहीं जाएगा।
difficult to do 12. I don't know why. I don't know. Not a good day today. That's it, guys. Jumping to next order. दिस इज़ बारबेल बेंट ओवर रोज और इसको हम लोग लाइट वेट से करेंगे ताकि थोड़ा सा मतलब बॉडी को कंसंट्रेट कर सके, माइंड मसल कनेक्शन बना सके. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू.
Oh no, one more workout. Seated back rows. Let's go. मज़ा बहुत आ रहा है. 2 more sets to go. So every exercise we do it for almost 4 sets with decreasing weight, decreasing reps but increasing weight, which is also known as progressive overload. So as you train for increasing weight by every set, that gives you more strength and more power to lift more weight. And so we'll do 3 more sets of this weighted sit-ups and then cool down.
that completes our workout. Back day done right. Let's see how the back looks. Alright, that's it for today. Let's head back home. .38 degrees, 2 p.m. in the afternoon, checking the sun. Yeah. It's not so bad, not so good even. So trying to use cycle to commute as much as I can. The only loss is tanning. There's no other loss. It will only help in the long run. So because I'm cycling and working out, I do not tend to go out for the evening run. So around 45 minutes of cycling and 1 hour 40 minutes for the workout. So that completes the daily 45 minutes of indoor and outdoor workout. And daily 4 से 5 लीटर वाटर इनटेक हो रहा है. Nutrition is on spot. It's working fine for me, at least. Whatever I'm eating, it gives me enough energy for completing these workouts and running. Book reading is also going well, and the learning part too. So far so good, I would say. चौथा दिन है, going good. Hope to do the same for next 90 days. Also one more thing, मेरे दिमाग में thought आ रहा था कि when I'm uploading 30 minutes to 40 minutes video every day, who is going to watch it? किसके लिए है ये video? So I would say this video is for people who wants to follow along, to do the same workouts, to do the same regime that I'm doing. If you want, you can follow it after 90 days once I have proved that I have gotten stronger, I've gotten better. Or you can start it now. Watch the whole video, follow it along. Try to do the workouts as I do. Run and cycle, whatever works for you. And I think that is the part of the viewers that I'm targeting. And if you're watching it for fun, then also it's good. And that's it for now. It's too sunny. I'll go back home, take the next meal, take a bath, sit for meditation, and rest of the day goes as usual. That's it for this one. I'll keep it short for today. Take care. I'll see you tomorrow.